हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे जब हम पौधे खरीद कर लेकर आते हैं तो उसके लिए मिट्टी हमें कैसे तैयार करना चाहिए और मिट्टी में कौन कौन से फर्टिलाइज़र मिलाना चाहिए जिससे हमारा पौधा अच्छे से बढ़े और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो और पौधा भी हमारा हरा भरा रहे। उससे ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी मिट्टी में ही अपने नए पौधे को खोदकर लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट सूखने लगते हैं, मरने लगते हैं। अगर बच भी जाए तो उनकी ग्रोथ रुक सी जाती है, पौधा हमारा बढ़ नहीं पाता है और ना ही फूल खिल पाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने पौधों के लिए मिट्टी अच्छे से तैयार करें। मिट्टी अगर अच्छे से बनाकर लगाएंगे तभी हमारा पौधा अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा तो उसमें फूल भी अच्छे से देगा। तो दोस्तों, मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, तो चलिए हम जानते हैं मिट्टी को किस प्रकार बनाना चाहिए। हम लोग नर्सरी में एक ही बार में मिट्टी मिलाकर रख लेते हैं और उसमें सालों भर पौधे लगाते ही रहते हैं और जब मिट्टी पुरानी हो जाती है तो हम फिर से उसे नया बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके घर के पास कोई सी नर्सरी है तो आप नर्सरी से मिक्स वाला मिट्टी लाकर अपने पौधे को लगा सकते हो। अगर आप गांव देहात में रहते हैं तो वहां पर मिक्स वाला मिट्टी नहीं मिलता है तो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो काली मिट्टी ले लेना है। काली मिट्टी दोस्तों पौधों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी चिपचिपी टाइप की बिल्कुल भी नहीं होती है। और मिट्टी दोस्तों आपके जितने भी गमले हैं, गमलों के हिसाब से ही आपको मिट्टी ले लेना है। तो मैं आपको 2 गमलों के हिसाब से मिट्टी बनाने को बताती हूँ। तो ये हमने ले लिया काली मिट्टी। अब इसमें मिलाएंगे दोस्तों, ये देखिए ये भूसा है। भूसा मैं आपको हर एक वीडियो में बताती रहती हूँ दोस्तों। अपने मिट्टी में भूसा मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका 50% मिट्टी लेते हो तो 30% आपको भूसा मिलाना है और 20% आपको गोबर खाद मिलाना है। ये जो भूसा रहता है दोस्तों, आप धान का भूसा भी ले सकते हो, राइस मिल में बहुत आसानी से मिल जाता है। और अगर धान का भूसा नहीं मिलता है तो आप गेहूं का भी भूसा मिट्टी में मिलाकर लगा सकते हो। ये जो भूसा रहता है इसका मेन काम रहता है मिट्टी को आपस में चिपकने नहीं देता है और जिसके कारण जो हमारा पौधे का जड़ रहता है वो आसानी से फैल पाता है। और अगर हम भूसे को मिट्टी में नहीं मिलाते हैं तो वो मिट्टी दोस्तों एकदम टाइट हो जाती है, चिपचिपी सी हो जाती है, जिसके कारण पौधा हमारा सूखने भी लगता है। इसके बाद आपको मिलाना है ये गोबर खाद। गोबर खाद दोस्तों आप कहीं भी गौशाला से ले सकते हैं और गोबर खाद में कोई भी साइड इफेक्ट पौधों को नहीं पहुंचता है और ये पूरी तरह से नेचुरल ऑर्गेनिक खाद रहता है। और मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि अपने सभी प्लांट में महीने दिन में या फिर 15 दिन में गोबर की खाद डालना चाहिए। गोबर से पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं और जो हमारा प्लांट रहता है उसको बढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि जो गोबर खाद रहता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिससे पौधा हमारा अच्छे से बढ़ता है। तो आपको मिट्टी में गोबर खाद भी मिला लेना है। गोबर खाद दोस्तों एकदम सूखा वाला गोबर खाद लेना है, जो 6 महीने पुराना गोबर खाद रहता है वही वाला आपको मिट्टी में मिलाना है।
ताज़ा गोबर खाद नहीं मिलाना है, नहीं तो उसमें फंगीसाइड लगने का डर भी रहता है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलाना है, ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाएगा नर्सरी में। तो वर्मी कंपोस्ट आपको ले लेना है और ये बहुत कम रेट में आता है और एक पैकेट के हिसाब से या फिर आधे पैकेट के हिसाब से अपने मिट्टी में इसको मिला दीजिएगा, क्योंकि ये केचुए से बना रहता है और पौधे को हमारे तेज़ी से बढ़ाता है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए, आपको नीम के पत्ते ले लेने हैं। नीम के पत्तों में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो पौधों में दीमक लगने से, फंगस लगने से, वायरस लगने से बचाते हैं। और कई बार तो दोस्तों हमारे पौधों में चींटी लग जाती है, जिसकी वजह से भी हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है या फिर गल जाता है। तो ये नीम के पत्ते दोस्तों हमारे पौधे को बचाते हैं, इसलिए आपको नीम के पत्तों को ले लेना है और अपनी मिट्टी में मिला देना है। आप नीम के पत्तों को सुखाकर भी डाल सकते हो और हरे नीम के पत्ते को भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलाना है दोस्तों, ये देखिए, ये यूरिया है। यूरिया दोस्तों आपको खाद वाली दुकान से मिल जाएगा। तो यूरिया को आपको 1 चम्मच के हिसाब से मिला देना है। यूरिया का जो काम रहता है दोस्तों, हमारा जो पौधा रहता है उसकी हरियाली को बनाए रखता है और साथ ही साथ हमारे पौधे को बढ़ाता भी है, इसलिए यूरिया को मिट्टी में मिलाया जाता है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जब ये सारा फर्टिलाइज़र हमने मिट्टी में डाल लिया है तो उसको अच्छे से मिला देना है। फर्टिलाइज़र आपको मिट्टी में अच्छे से मिला लेने हैं और मिलाने के बाद दोस्तों आपको 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और इसमें हल्का पानी का स्प्रे कर देना है। और पौधे लगाने से पहले दोस्तों आपको गमला भी अपने पौधे के हिसाब से ले लेना है, छोटा या बड़ा। और उसमें दोस्तों ये होल ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत से लोग बिना होल किए भी पौधा लगा देते हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो कई बार बिना होल किए हुए भी पौधा लगा देते हैं, क्योंकि जब हमारी नर्सरी में लोग पौधे को चेंज करवाने के लिए लेकर आते हैं तो हम देखते हैं उनके गमलों में होल नहीं रहता है। इसलिए मैं ये बात आपको बता दे रही हूँ कि आपको होल ज़रूर चेक कर लेना है, ताकि जब हम पानी डालें तो पानी गमले में जमा ना हो, वो पानी बाहर पूरा निकलना चाहिए। अगर पानी जमता है तो हमारा पौधा दोस्तों धीरे धीरे गलने लगेगा या फिर सूख जाएगा। और ऐसा एक पत्थर ले लेना है। अब पत्थर को गमले के बीच में रख के दोस्तों आपको आधा गमला मिट्टी डालना है। और मिट्टी डालने के बाद दोस्तों जो भी आप नर्सरी से पौधा खरीद कर लेकर आए हैं उसे झिल्ली से फाड़ के निकाल लेना है और नीचे की मिट्टी को थोड़ा थोड़ा आपको निकालना है, ताकि दोस्तों जो जड़ पहले से बढ़ गया है तो नए मिट्टी में जाएगा तो आसानी से बढ़ पाएगा। इसलिए हम नीचे का मिट्टी निकाल देते हैं और इसके बाद आपको चारों तरफ से इसमें मिट्टी डाल देना है। और मिट्टी डालने के बाद दोस्तों पौधे को आपको ऐसे दबाना भी है ताकि जड़ में हवा ना लगे। तो ये हमारा दोस्तों पौधा लगकर तैयार हो गया है। आपको भी अपने घर में इसी प्रकार मिट्टी को तैयार करके पौधे को लगाना है। और जो भी दोस्तों आपके गमले 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी मिट्टी को निकाल कर और पानी डालकर 24 घंटे के बाद जब मिट्टी भुरभुरी टाइप की हो जाती है तो आपको यही सारा फर्टिलाइज़र डालना है और डाल के फिर से अपने पौधे को लगाना है। इस प्रकार आप अपनी पुरानी मिट्टी को फिर से नया बना सकते हैं और फिर से अपने गमलों में नए पौधे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप मिट्टी बनाइए
और अपने जितने भी प्लांट हैं लगाइए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।